Hello everyone. Today we are going to learn subject English. In that we are going to learn lesson number 3.3. The name of the lesson is The Fox and the Crow, given on page number 44. Do you know? क्या आपको पता है? Have you heard the story The Fox and the Crow? क्या आपने ये कहानी सुनी है द फॉक्स एंड द क्रो की? लुक एंड राइट. सबसे पहले आपको सारे पिक्चर्स को अच्छे से देखना है. उसके बाद नीचे गए सेंटेंसेस को आपको क्या करना है? अरेंज करना है. इन द फर्स्ट पिक्चर you all can see one lady is there. She is having one basket full of fish and one crow is stealing the fish from the basket. पहली पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? एक लेडी है जो फिश बेचती है. उनके बास्केट में ढेर सारे फिश हैं और एक क्रो आके चुपके से क्या करता है? एक फिश लेके वो उड़ जाता है और वो जाके कहाँ बैठता है? एक ट्री के ब्रांच पे. फिर इन द नेक्स्ट पिक्चर यू ऑल कैन सी द फॉक्स इज लुकिंग एट द क्रो एंड हु हैड फिश इन हिज माउथ. फॉक्स को क्या दिखता है कि फिश के मुंह में एक मछली है. फॉक्स अपनी चतुराई से क्या सोचता है? मैं ऐसा क्या करूं कि वो क्रो मुझे ये फिश दे दे खाने के लिए. तो फॉक्स क्या करता है? वो क्रो से कहता है, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, क्या आप मुझे गा के सुनाओगे? द फॉक्स टेल्स टू द क्रो, कैन यू प्लीज सिंग फॉर मी as you are having a very nice voice. नेक्स्ट पिक्चर में क्रो फॉक्स की बातों में आ जाता है. जैसे ही क्रो गाना गाने के लिए मुंह खोलता है, उसके मुंह से मछली गिर जाती है और फॉक्स वो मछली झट से उठा लेता है. As the crow starts singing, the fish falls from his mouth, and what the fox does? He caught the fish, and after getting the fish, fox ran away. What he does? He runs away after getting the fish. So I hope you understood this story. Now let's move on to the next point. Number 2. Write the given sentences in the correct order. Here on both the sides few sentences are given. You are supposed to arrange it according to the story. आपको sentences पढ़नी है और हमारी story के according उन्हें नीचे गए lines में arrange करना है. The fox wanted the fish. Fox को fish चाहिए था क्या पहले पिक्चर में? The fox asked the crow to sing. Fox ने crow से गाना गाने के लिए कहा. The fox caught the fish. Fox ने fish को पकड़ा. The crow sat with the fish on a tree. Crow पेड़ पे फिश लेके बैठ गया. द क्रो स्टोल अ फिश फ्रॉम अ बास्केट. क्रो ने बास्केट में से फिश चुराया. द फॉक्स रैन अवे विद द फिश. फॉक्स फिश को लेके भाग गया. तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्रो ने क्या किया था? सबसे पहले क्रो ने फिश को बास्केट में से चुराया था, राइट? सो फर्स्ट वन इज द क्रो स्टोल अ फिश फ्रॉम अ बास्केट.
सो यू विल राइट द क्रो. सबसे पहले क्रो ने क्या किया, फिश को बास्केट में से चुरा लिया. सेकेंड वन, व्हाट सेकेंड सेंटेंस, फिश को चुराने के बाद द क्रो सेट विद द फिश ऑन ए ट्री. क्रो ने क्या किया, वो फिश लेके ट्री पे बैठ गया. द क्रो सेट विद द फिश ऑन अ ट्री. वो फिश लेके ट्री पे बैठ गया. उसके बाद क्या हुआ, कौन देख रहा था, ये फॉक्स. और फॉक्स का मन क्या किया, द फॉक्स वांटेड द फिश. द फॉक्स वांटेड द फिश. उसके बाद द फॉक्स आस्क्ड द क्रो टू सिंग. फोर्थ सेंटेंस, फॉक्स ने क्रो को गाने के लिए कहा. द फॉक्स, जैसे ही क्रो ने गाना गाने स्टार्ट किया तो क्या हुआ, क्रो के मुंह में से वो मच्छी नीचे गिर गई और फॉक्स ने उसे पकड़ लिया. द फॉक्स caught the fish. उसने उसे पकड़ लिया. At last, फिश मिलने के बाद द फॉक्स ran away. फॉक्स को फिश मिलने के बाद he ran away with the fish. Full stop. So this is the way you are going to arrange all the given sentences according to the correct order. Now let's move on to the notes of the lesson. Lesson number 3.3, page number 44, The Fox and the Crow. Question number 1, name the following. Number 1, any two words that begins with the letter F. Answer, fox, fish. Number 2, any two words that begins with the letter S. Answer, sing, stole. Number 3, the word at the beginning of every sentence. Now in the lesson, if you all can see, in the beginning of every sentence, हर sentence के शुरुआत में आपको कौन सा word दिख रहा है, कौन सा word है ये, the. तो हमारे इस स्टोरी के हर सेंटेंस के पहले हमें कौन सा word दिख रहा है, the, THE, the. Question number 2, fill in the blanks. Number 1, the crow stole a fish from a dash, from a basket, BASKET, basket. Number 2, the fox wanted the dash fish, FISH, fish. Number 3, the fox asked the crow to dash, sing, SING, sing. Number 4, the fox dashed away with the fish. The fox ran away, RAN, ran. Next, answer the following questions. What do you think of the crow? Is he smart or foolish? Crow कैसा लगा आपको? क्या वो स्मार्ट था? नहीं, अगर वो स्मार्ट होता तो वो फिश गिरने ही नहीं देता, वो पैरों से पकड़ सकता था और गाना भी गा सकता था. So, as the crow is foolish,
वो स्मार्ट नहीं था, वो फुलिश था। डिड यू एन्जॉय द स्टोरी? यस, आई एन्जॉयड द स्टोरी। मुझे ये स्टोरी पसंद आई। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? आपने स्टोरी से क्या सीखा? थिंक बिफोर यू एक्ट। आपको कभी भी कुछ भी करने से पहले क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, मेक सेंटेंसेस ऑन बास्केट। बास्केट का मतलब क्या होता है? टोकरी। आपका जो मन करे आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे now here I am making one sentence. Any sentence in which the basket word is used, you can frame that sentence. Here I am writing, I keep toys in my basket. मैं मेरे खिलौने को मेरी बास्केट में रखता हूँ, उस टोकरी में रखता हूँ। कॉट, कॉट का मतलब क्या होता है? पकड़ना। I caught a big fish. मैंने एक बहुत बड़ी फिश पकड़ी। किसके साथ? With my dad. With my dad. So here you can form any sentence from your own. I hope you understood this lesson. Thank you.